हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे और सब अपने घरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम्स आए बस तभी बुक निकाल के बैठ गए और इधर उधर से नोट्स लेने लगे, ये तेरे पास ये है कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए पहले से ही तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, पर डे पे कुछ कुछ रिवीजन करते रहिए। तो जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आपके पास ज़्यादा कुछ आपके माइंड में प्रेशर नहीं होगा कि अरे ये तो टॉपिक देखा ही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की है इसीलिए हम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूशन को। ये आपका सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की सीरीज को अभी चालू रखे हुए हैं और आपका ये चैप्टर 2 का एयर पॉल्यूशन टॉपिक है। इसको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेस क्या है और बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट डालता है, बैड इफेक्ट्स, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बस ये इसके बारे में पढ़ेंगे। आप काइंड ऑफ ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसे टाइप का है। ठीक है, ये एक ऐसे है। हम सब लोग अपनी लाइफ में, हमने स्कूलिंग टाइम में और हमेशा हम लोग मतलब अपनी सोशल, अगर इसमें देखें हम अपनी सोशल लाइफ में, वहां भी हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, कैसे कैसे वो हम पे इफेक्ट डाल रहा है, किस किस कारणों से वो इफेक्ट हो रहा है और कैसे उसको थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और प्रॉपर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि नोट्स बनाइए। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर। ठीक है, एयर का कंटामिनेशन है। एयर में क्या है, ये है, देखिए कंटामिनेशन मतलब किसी भी टाइप का गंदगी, पार्टिकल्स, जो मतलब उसको दूषित करने वाली हर एक चीज को कंटामिनेशन बोलते हैं। वाटर कंटामिनेशन मतलब वाटर में कुछ घुलनशील, अघुलनशील, ठीक है, उस तरह के मैटर्स। ठीक है, तो उस चीज को कंटामिनेशन बोलते हैं। तो एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारे वातावरण में, दैट आर हार्मफुल टू द हेल्थ। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो प्रेजेंट हैं हवा में, जो हवा को कंटामिनेट कर रहे हैं हमारे वातावरण के अंदर और जो हमारे हेल्थ को हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, ह्यूमंस को और अदर लिविंग्स बींग्स, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, सारी चीजें जो लिविंग थिंग्स हैं, जो मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग क्या है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। एनिमल्स क्या है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट लिविंग बीइंग्स हैं उनको हेल्थ के ऊपर जो हार्मफुल इफेक्ट देते हैं ऐसे सब्सटेंस जो प्रेजेंट है एयर में, तो एयर को दूषित कर रहे हैं, तो इसी को ही एयर पोल्यूशन बोलते हैं। और क्या होता है इसकी वजह से, कॉज डैमेज टू द क्लाइमेट और टू द मटेरियल्स। ठीक है, क्लाइमेट को डैमेज कर रहे हैं और मटेरियल्स को भी। दैट आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है, मतलब कि कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं, केमिकल, फिजिकल, गैसेस वगैरह, क्या क्या टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स उनको बोलते हैं। ठीक है, सच एज गैसेस। ठीक है, तो इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आता है, हम लोग सब जानते हैं अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, एंड पार्टिकुलेट्स में क्या क्या आते हैं आपके, बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये आते हैं आपके। ठीक है, अभी एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑल्सो। ठीक है, ये सब मिला के पॉल्यूटेंट्स है। मोस्टली इसमें गैसेस वगैरह होती हैं। हम लोग देखते हैं ना फैक्ट्री से या जो पावर प्लांट्स हैं वहां से कितना सारा धुआं जो है हमारे ऊपर से चिमनी के थ्रू होते हुए पूरे उसमें फैलता है, पूरी सिटी में फैलता है, फिर पूरे वातावरण में धीरे धीरे करके वो क्या कर रहा है, सब में फैल रहा है और हवा में मिल जाता है। फिर वही हवा हम लोग इनहेल कर लेते हैं और हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट मिलता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैन कॉजेज डिजीज। ठीक है, क्या 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 बोल रहे हैं यहाँ पे, डिजीज कॉज कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, इवन डेथ टू द ह्यूमंस। अब देखिए,
जो लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या जो अब फैक्ट्रीज के आसपास की जो बस्ती वगैरह है, जो लोकेलिटी है, जो कम्युनिटी है, जो लोगों का ग्रुप वहां रह रहा है, तो वहां अगर ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं और आप ऐसे कांटेक्ट में करीब अपने दिनचर्या का मान लीजिए 50% भी अगर आप इस तरह से रह रहे हो तो आपको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, कोई एलर्जी रिएक्शंस हो सकती हैं, आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गड़बड़ आ सकती है, धीरे धीरे लंग्स की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, फाइनली डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो cause harm to other living organism, animal and food crops, ठीक है, and may damage the natural environment। सबको पता ही है क्या क्या चीजों को ये कर रहे हैं, एनिमल्स को, फूड क्रॉप्स को, एंड मतलब कि जो हमारी फसलें वगैरह है उन पे भी सब में इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो भी तो पेड़ पौधे भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना, तभी तो हमारा एनवायरमेंट दूषित हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, सब लोग जान रहे हैं इसके बारे में आजकल, तो इसको किसी के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिश जल्दी से आ जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। बहुत ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज्यादा मिल रही हैं, हमारा जो ओजोन का डिप्लीशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा यूवी रेज नुकसान कर रही हैं। पेड़ पौधे सूखेंगे तो फिर क्या होगा, हवा उतनी ज्यादा क्लीन नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, एसिड रेन्स हो रही हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक, तो एयर पॉल्यूशन में ये सारी चीजें आती हैं आपकी। एयर पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय बोथ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब एयर पॉल्यूशन किस किस के थ्रू हो रहा है, हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन की वजह से मतलब, और नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, दो तरीके से होता है। आगे हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या क्या कॉजेज हैं? मोस्ट एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, कम फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ईंधन। ठीक है, मतलब कि जलाने वाला जो ईंधन है, नियरली हाफ 49% ऑफ एयर पोल्यूशन कम्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। 49% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है, 28% फैक्ट्रीज वगैरह से, पावर प्लांट से आ रहा है। ठीक है, एंड रिमेनिंग पोल्यूशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, अदर सोर्सेस से। ठीक, तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन द मोस्ट मोटर व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स। Pure coal and petroleum can burn cleanly and emit only carbon dioxide and water. But most of the time these fossil fuels do not burn completely. ठीक है? And incomplete chemical reaction produce pollutants. देखिए, प्योर जो कोल वगैरह है, जो कोयला है या जो पेट्रोलियम है, वो बर्न हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालता है, इसकी क्रियाओं से क्या होता है, ये निकलते हैं। ठीक है, रिलीज होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो फॉसिल फ्यूल है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन हो पाती हैं, तो इनसे क्या है, ये पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं फिर। और ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड कम फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट। ठीक है, व्हीकल जो हमारे वाहन वगैरह है वहां से ये गैसेस वगैरह निकलती हैं। ठीक है, a few pollutants come primarily from the power plants। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी गैस निकलती है, जो पावर प्लांट्स वगैरह है, फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के नाम याद रख लीजिएगा। दैट इज रिलीज्ड व्हेन कोल, पेट्रोलियम आर बर्न। ठीक, SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड मिक्सेस विद वाटर इन द एयर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है वो क्या हवा में मिल रही है। ठीक है, और वाटर में आने पर वो क्या बना ले रही है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक,
मर्करी इज रिलीज्ड व्हेन कोल एंड सम टाइप्स ऑफ वेस्ट आर बर्न। मर्करी कब रिलीज होती है? जब किसी टाइप के जब कोल और सम टाइप्स ऑफ वेस्ट आर बर्न, जब हम उसको जलाते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप फॉसिल फ्यूल में लिखिएगा कुछ कुछ गैसेस के नाम याद करके, ठीक है। एक ये फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा मेन कॉज है एयर पोल्यूशन का। उसके बाद आता है आपका बायोमास बर्निंग, ठीक। बायोमास में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बायोमास क्या होते हैं। बर्निंग प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल डायरेक्टली प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स, ठीक। मतलब जो प्लांट्स को जलाना और एनिमल्स को, ठीक है, डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारा एयर पोल्यूशन में डायरेक्टली अपना ये कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। बायोमास इज द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल फाउंड इन द एनवायरमेंट, ठीक। द प्राइमरी वे बायोमास इज बर्न स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। The rainforest is slashed down and the waste is burned to clear the land for the farming। देखिए क्या होता है कि अब किसी को खेती के लिए जमीन चाहिए, ठीक है, तो वो खेती, वो लैंड को क्लियर करने के लिए क्या करेगा, वहां की जितनी भी जो पौधे वगैरह है, जो वहां पे घास वगैरह है, या जो बड़े बड़े प्लांट्स उसमें लगे हुए, उन सबको क्या करेगा, जलाएगा, ठीक है, तो जिससे कि उसको क्लीन लैंड मिल सके। तो वही चीज है, मतलब कि अगर हम कोई लिविंग थिंग्स को अगर जलाते हैं तो वो बायोमास में आती है। बायो मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है। बर्निंग फॉरेस्ट इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस। हम लोग सब जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो अफ्रीका में जो कितनी ज्यादा, कितने महीनों तक फॉरेस्ट जल रहे होते हैं, तो उससे क्या हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ग्रीन हाउसेस गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें पेड़ पौधों को लगाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना है, जिससे कि जितने, अगर हमने 50 मान लीजिए 20% हमारे अगर प्लांट्स वगैरह जो ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है, ये खत्म हुए हैं, तो हमें और लगाने पड़ेंगे उनके इसमें। उसके बाद आता है आपका इवेपोरेशन, एक चीज है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसको वीओसी बोलते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंटर द एटमॉस्फेयर बाय इवेपोरेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे एंटर कर जाते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। जब धूप पड़ेगी तो क्या होगा, लिक्विड क्या इवेपोरेट होता है ना, उसी तरह से। तो वीओसी इवेपोरेट फ्रॉम ह्यूमन मेड सब्सटेंसेज सच एज पेंट, थिनर, ये क्या है, सब ह्यूमन मेड सब्सटेंसेज हैं, ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। पेंट वगैरह है, थिनर है, क्लीनिंग सॉल्वेंट है, पेट्रोलियम है, वुड प्रिजर्वेटिव्स है, तो ये सब क्या है, वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में मिल जा रहे हैं। नेचुरल अकरिंग वीओसीज इवेपोरेट ऑफ पाइन एंड सिट्रस ट्रीज। ट्रीज से भी, अब बहुत सारे पेड़ों से तो हमें सब ऑयल वगैरह मिल रहा है, तो यहाँ से पूरा नेचुरली इवेपोरेट हो जाता है और आपका इसमें मिल जाता है एनवायरमेंट में। Methane occurs naturally, but human agriculture is increasing the amount of methane in the atmosphere, ठीक। तो मीथेन भी नेचुरली मिलती है, बट ह्यूमन एग्रीकल्चर में क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या क्या देखो, तीन तो ये इसके कॉज हो गए, और इसमें आपके 49%, 50% तो मान लीजिए आपका फॉसिल फ्यूल्स में ही आ गया, ठीक है। मतलब 49 क्यों, अभी 49 प्लस 28 भी इसी में आ गया। पावर प्लांट्स हो गए, आपके फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी तो फ्यूल से ही चल रहा है ना, तो वो चीज सब इसी में आ गई। मतलब 80% आपका इसी में ही कवर हो गया। अगर इसको हम 30 कर ले, उसको 50 कर ले, तो कितना हो गया, 80 हो गया। 80% तो आपके फॉसिल फ्यूल से ही आपका एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ 30% है, मतलब 20% है, वो बायोमास और इवेपोरेशन से। तो ये मतलब बहुत ही कम मात्रा में इफेक्ट कर रहे हैं, बट इफेक्ट कर रहे हैं। अब इसका हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है वो चीज देखनी है। देखिए एयर पोल्यूशन से आप क्या समझ रहे हैं, एयर मतलब जो हम O2 अपने बॉडी में ले रहे हैं, और O2 कहाँ कहाँ जा रही है, तो सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगी, लंग्स को करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे ब्लड में O2 जो है वो अगर कंटामिनेटेड O2 हम लेंगे, कंटामिनेटेड एयर को अपने ब्लड में लेंगे, तो ब्लड तो पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जिस जिस ऑर्गन पे ज्यादा अगर हमें कंटामिनेटेड एयर मिलेगी, ठीक है, तो बॉडी के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगी।
और फिर वहां पे डिजीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन अफेक्ट द कॉग्निशन स्किल ऑफ सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, एंड एयर पोल्यूशन में लीड टू स्ट्रोक्स अमंग सीनियर सिटीजन्स। स्ट्रोक तो सब लोग समझते ही होंगे, ठीक है। द अल्ट्रा फाइन एयर pollutant that cause stroke are found in the sample of brain and central nervous system, ठीक। मतलब जो अल्ट्राफाइन, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं एयर के, जो पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल्स हैं, वो क्या, मतलब ब्लड में हमारा बॉडी क्या करता है, मतलब उसको रोक ही नहीं पाता, ठीक है। वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, तो वो आराम से सेल के अंदर चले जाते हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसको मतलब बाहर नहीं रोक पाती, वो आराम से निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो स्ट्रोक समझ लीजिए, जो मोस्टली सीनियर सिटीजन में बताया गया है। एयर पोल्यूशन एग्रीवेट एग्जिस्टिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एयर पोल्यूशन डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स एंड मे लीड टू फ्यूरिंग ऑफ द आर्टरीज, ऑल्सो नोन एज आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन मेक्स अस्थमा वर्स, ठीक है। अस्थमा तो हम लोग सब जानते ही हैं, ठीक। तो लंग्स में देखिए ये चार मतलब एक हार्ट का, दो हार्ट के हो गए आपके, फिर लंग्स के हो गए दो, दो ब्रेन के हो गए, ठीक है, दो दो करके यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में। पॉल्यूशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग लंग कैंसर, लंग्स में हो रहा है तो लंग कैंसर हो सकता है आपको, अस्थमा हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, ठीक है, ब्रेन इंजरी हो सकती हैं, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अल्ट्राफाइन पार्टिकल इजीली गेट इनटू द ब्लड एंड पास इनटू द अदर बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी में, वैसे बताया है ना आपको, सारे बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है इस डायग्राम में, तो इससे भी आप देख सकते हो कि किस किस बॉडी पे, किस किस पार्ट पे और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी गैसेस ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं। हेडेक एंड एंजाइटी SO2 की वजह से, इम्पैक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, ये कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। अस्थमा एंड रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग के फंक्शन को कम कर रहा है और अस्थमा को बीमारी को बढ़ा रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, NO2 की वजह से हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, ये भी लंग्स की डिजीज है आपकी। और क्रोनिक मतलब आप सब जानते हैं, जो धीरे 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 आपको अंदर बीमारी बनाती रहती है, ठीक है। और लंग कैंसर हो सकता है, तो लंग में ही कितनी सारी हो गई आपकी, इरिटेशन कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, कुछ इन्फेक्शन कर सकता है, अस्थमा कर सकता है, आपकी लंग कैपेसिटी को कम कर सकता है, पल्मोनरी डिजीज कर सकता है, लंग कैंसर कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कर सकता है, इसमें कौन कौन सी गैसेस करते हैं, ओजोन है, SO2 है और आपकी PM है, ठीक। ये क्या है आपका पर्टिकुलर मैटर। और ये क्या है, इरिटेशन ऑफ आई है, नोज है, थ्रोट है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप ऐसे मतलब ग्राफ बना के ही इसको आप याद कर लीजिएगा, कहाँ पे क्या क्या गैसेस वगैरह इसमें करती हैं। अब उसके बाद आता है प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। अगर हम एक इंडिविजुअली देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद सोचना चाहिए। हम अननेसेसरी जो अपनी कार, बाइक और शो ऑफ के लिए, फैशन के लिए, ठीक है, जो निकाल रहे हैं, जो काम हम हमारा पैदल जाकर भी हो सकता है, उसमें भी हमें बाइक से ही जाना है, ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी व्हीकल को ना निकाल के अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जो अननेसेसरी लाइट्स जल रही हैं उनको बंद कर दें जो यूज में नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरे दिन AC चले ही, AC को बंद करके रखें, रूम ठंडा हो जाए तो फिर बंद कर दें, फिर कुछ टाइम बाद चलाएं। और अधिकतर जो पीक टाइम है गर्मी का उसमें हम ऑन करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मार्च हो गई है तो अभी गर्मी लगने लगी तुरंत AC ऑन कर लिया। जितना आप ऑप्टिमम
अपना इसको सह सकते हो गर्मी को उतना सहे, उसके बाद ही एसी को ऑन करें, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें, रिसाइकल और रीयूज में ज्यादा इसमें बिलीव करें, ठीक है। चीजों को ऐसा नहीं कि हमने खरीदी और तुरंत फेंक दी, उसको थोड़ा सा रिसाइकिल करने की कोशिश कीजिए, उसको किसी दूसरे काम में लाइए, ठीक है। चीजों को रीयूज करिए। रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग, ठीक है। जो हमारा जंगलों में आग लग रही है वो देखिए वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रिवेंशन है। आग को अगर पहले से जब पता ही है कि गर्मियों में जो है हमारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो पहले से उसका कुछ इंतजाम करके रखें, ठीक है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। बाकी वही है कि और जो चिमनी वगैरह है वहां फिल्टर यूज किए जाएं, क्रैकर्स को एकदम से बंद किया जाए, ठीक है। अननेसेसरी मुझे तो समझ ही नहीं आता पटाखे चलाने का क्या इतना ज्यादा ये है। मतलब मान लीजिए अगर आप मना भी रहे हो तो आप कम वाले और जो कम स्मोक कर रहे हैं वैसे टाइप के पटाखे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा स्मोकी है और जो पूरा इन्वायरमेंट में जाके पूरा ये कर रहे हैं, इतने सारे क्या यूज है इन सब का। क्योंकि हम देखते ही हैं दिल्ली में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जब भी दिवाली आती है उसके बाद हफ्ते या 15-20 दिन या महीना भर भी उस इन्वायरमेंट को क्लियर करने में लग जाता है। अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट्स विद केमिकल प्रोडक्ट्स की कम यूज करें। इम्प्लीमेंट एफॉरेस्टेशन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, और कटाई कम करें पेड़ों की। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ रटने का नहीं था। कुछ कुछ गैसेस वगैरह याद कर लेनी है। मेन है कि अगर मान लीजिए एयर पोल्यूशन आता है तो मेन आपका आता है कि आप लिख कैसे रहे। एक प्रोफेशनल वे में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, ठीक है, आपको सब कुछ पता है एयर पोल्यूशन के बारे में, लेकिन आपने बस एक पैराग्राफ की तरह उसको लिख दिया, तो उसमें मतलब वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पहले एयर पोल्यूशन के बारे में लिखिए, ठीक है, फिर उसके गैसेस के बारे में लिखिए, फिर कॉजेज लिखिए, उसमें भी आप हेडिंग्स डालिए, ठीक। फिर प्रिवेंशन वगैरह लिखिए, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, कौन सी ऑर्गन पे कौन सी गैस ज्यादा इफेक्ट कर रही है, जैसे मैंने कि आपको यहाँ पे नोट्स के थ्रू दिखाया है, उस तरह से थोड़ी सी लिखने की आदत करिए, ठीक है। और ये सिर्फ सोशल फार्मेसी के लिए नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट में भी आप उसी तरह से लिखिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और आगे भी इसी तरह से पसंद कीजिएगा। धन्यवाद।